जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 2082 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोजिंग दी है और इस वक़्त जो हमारे पास इंडेक्स है वो तकरीबन 1,87,454 पॉइंट के ऊपर है और वॉल्यूम की बात की जाए तो 392 मिलियन का वॉल्यूम है। तो हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एचबीएल है, मैपल लीफ है और नेशनल फूड है। इनको थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे और साथ में टेक्निकल तौर पर केएसई 100 को भी थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो इसमें आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी जो है वो भी जो है वो मैं डिस्कस करूँगा कि आप किस तरह ट्रैप से बच सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी जो है स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, तो ये मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट केएसई 100 के ऊपर। तो यहाँ पे ये हमारे पास आज की क्लोजिंग हुई है जी। तो हमारे पास ये एक तरह का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है या ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं या इसको एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हमारे पास यहाँ से मैंने आपको उस दिन जो है तकरीबन 1 हफ्ता पहले आपको वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास इंडेक्स इस वाले लेवल छूटेगा 176 800 कुछ 900 पॉइंट था, लेकिन हमारे पास 177 को 700 पॉइंट से ही मार्केट पहले रिवर्स कर गया। उसके बाद ये अपने आप को अपर साइड लेके जा रहा है और मैंने ये बताया था कि ये वाला लेवल इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। 182 का जो लेवल है यानी ये वाला लेवल जो था ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ कंसोलिडेट करेगी। देखो मार्केट यहाँ पे तकरीबन पूरा 1 हफ्ता मार्केट इसके नीचे रही है, उसके बाद अपने आप को अपर साइड लेके जाई गई है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा-सा लेवल है। मार्केट के पास पहला लेवल जो है वो हम पहला लेवल था हमारे पास 182 का, जहाँ से मार्केट ने करेक्शन ली और उसके बाद अपने आप को अप साइड लेके जा रही है। तो यहाँ पे इसके कुछ लेवल डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कौन सा लेवल है। देखो हम डायरेक्टली तौर पर इसकी सप्लाई यूज़ करेंगे, सॉरी डिमांड। उसके बाद हमें इसका जो टारगेट है वो मिल जाएगा। देखो हमारे पास कल का जो टारगेट है वो यहाँ पे ही मेंशन है कि हमारे पास मार्केट जो है वो 1,89,000 से लेके 1,90,000 तक रहेगी। मार्केट ने हमें यहाँ पे ये इंडिकेट किया है। देखिए अब मार्केट जो है वो इस वाले लेवल से ही रिवर्सल देगी। रिवर्सल से मुराद है यहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद ये अपने आप को थोड़ा-सा करेक्शन दे। थोड़े से मुराद यहाँ पे मैं आपको करेक्शन भी दिखा देता हूँ कितनी करेक्शन आनी चाहिए। तो ये करेक्शन जो है ये मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलनी चाहिए आफ्टर फिलिंग 190 लेवल। जब ये 1,90,000 का जो लेवल है उसको मेंटेन करेगी, यानी कि इसको अचीव करेगी, तो इसको इस वाले लेवल से कुछ करेक्शन देखने को मिलनी चाहिए और ये लेवल इस वाले लेवल तक होना चाहिए यानी कि 188 तक, क्योंकि यहाँ से अपने हाई की तरफ जा रही है तो हाई को टच करते ही मार्केट क्या करती है, अपनी हाफ सप्लाई यूज़ करती है। तो यहाँ पे हमारा कल का सिनेरियो है कि मार्केट में जो है वो कल 1,99,343 पॉइंट से लेके 1,90,686 पॉइंट तक जो है वो मार्केट का एक ज़ोन है। तो मार्केट जो है इसको टच करने की कोशिश बहुत ही जल्द करेगी क्योंकि यहाँ पे अब लिक्विडिटी इस लेवल के ऊपर है। तो मार्केट लिक्विडिटी छोड़े बगैर जो नीचे जाए, ये कोई कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर नहीं है। मार्केट का 50% जोन था ये वाला, जहाँ से मार्केट ने आज जो है वो ब्रेकआउट किया है। ये 50% ये वाला है, जहाँ से मार्केट का आज ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट करती है और उसके बाद अपने आप को वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास यहाँ पे एक हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है और मार्केट जो है वो एक जैसे ही सप्लाई और डिमांड यूज़ कर रही है। तो हमारे पास ये इस वाले लेवल से रीटेस्टिंग है, इस वाले लेवल तक, फिर अपने आप को अपर साइड लेके जाए। यहाँ पे 188 की रीटेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद फिर अपने आप को अपर साइड लेके जाए। देन हमारे पास जो है वो मार्केट जो है वो रीटेस्टिंग जो अपने आप को अप ट्रेंड रख सकती है। तो रीटेस्टिंग के लिए मार्केट को पहले 190 तक जाना चाहिए, 1,90,686 पॉइंट से इसको रिवर्सल मिलेगा 1,88,000 तक। उसके बाद ये अपना दोबारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन हमारे पास जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई किसी किस्म की कोई एंट्री प्लान नहीं की जाएगी और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के तुरंत बाद यानी कि थोड़ी देर बाद ही हम 190 या 197 से ही जो है वो एंट्री यानी कि फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 197 से ये रिवर्स करेगी और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स एक प्रीवियस पैटर्न जो है वो रिपीट कर रहा है। तो मैं आपको प्रीवियस पैटर्न लगा के दिखा देता हूँ कि कौन सा हमारे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है। हमारे पास ये एक पैटर्न मार्केट रिपीट कर रही है
और इसके मुताबिक हमारे पास मार्केट में ये एक मूव है। तो इसके मुताबिक हमारे पास मार्केट में ये एक रिवर्सल ज़ोन है। रिवर्सल ज़ोन से मुराद ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल 1,87,974 पॉइंट के ऊपर है। अब मार्केट में जो है वो अपनी स्ट्रक्चर से मुराद है अपना स्ट्रक्चर रिपीट करती है, अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है। तो हमारे पास इस वाले लेवल से कुछ करेक्शन तो बनता है। यानी कि हमारे पास मार्केट जो है वो कल 1,87,000 और यहाँ पे 1,88,000 पॉइंट जो हाई है उसको थोड़ा-सा टच करे, उसके बाद थोड़ा-सा रिवर्सल इसमें बनता है कोई 184 तक। 4,000 पॉइंट की नेगेटिविटी जो है वो हमें देखने को मिलती है अगर हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलते हैं तो। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास 180 है, यानी कि 180 से रेजिस्टेंस है, उसके बाद 190 से रेजिस्टेंस आती है थोड़ी बहुत और ये रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन कोई 3,000 पॉइंट की है। फिर उसके बाद मार्केट जो अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी वो 2 लाख पॉइंट का है, जो कि प्रीवियस स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा है यहाँ पे। प्रीवियस स्ट्रक्चर के मुताबिक मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है और अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर भी रिपीट करती है। तो 188 का पहला लेवल है, तो यहाँ से कुछ करेक्शन हमें अगर देखने को मिलती है तो हमारे पास इंडेक्स जो है वो दोबारा 184 तक जाएगा। फिर उसके बाद अपना जो है क्या कहते हैं अप ट्रेंड शुरू करेगा, क्योंकि मार्केट एकदम से अपना जो यहाँ पे सेलिंग है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। डायरेक्ट ही वो एक अच्छा खासा मूव जनरेट करती हुई ऊपर जा रही है, कोई सेलिंग हमें देखने को मिल ही नहीं रही। जिस तरह हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी पहले 2400 पॉइंट की, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें तकरीबन 182 से तकरीबन 5-6 हज़ार पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी देखने को मिली, देन मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये एक हेल्थी पुल बैक है। लेकिन इस वाले लेवल से मार्केट को चाहिए था कि यहाँ से सेलिंग लेती 185 से और 182 का जो है वो सपोर्ट लेती, फिर ऊपर जाती। लेकिन मार्केट जो है वो डायरेक्ट और एक अच्छा खासा पुल बैक ले रही है और उसके बाद कोई सेलिंग देखने को मिल ही नहीं रही मार्केट में हमें। तो मार्केट में 188 के पास एक लेवल है, जहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचेंगी और उसके बाद इसकी करेक्शन जो है 184 तक रहेगी। उसके बाद दोबारा मूव क्रिएट होगा और 190 तक रहेगा। फिर उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस आएगा 188 तक। तो मार्केट दोबारा फिर अपना ट्रेंड जो वो कंटिन्यू करेगी। ये एक प्रीवियस हिस्ट्री है जिसको यूज करके हम यहाँ पे एक नया पैटर्न जो है वो बना रहे हैं, यानी कि नया ट्रेंड जो है वो मार्केट का किस तरफ होगा, तो वो यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, पहला स्टॉक जो है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट है। हमारे पास सारे सीमेंट चले थे, लेकिन हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट ने तकरीबन यहाँ पे 2 रुपए 34 पैसे की पॉजिटिविटी दिखाई है, जो कि इससे एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारे पास इसका ये एक मूव जो था ये एक बहुत ही स्मॉलेस्ट मूव है। तो हमारे पास मार्केट का एक ये मूव होना चाहिए, मार्केट का सॉरी मैपल लीफ सीमेंट का यहाँ से हमें तकरीबन 114 रुपए की जो पॉजिटिविटी है, मतलब 114 रुपए जो मैपल लीफ का नेक्स्ट टारगेट है, ये इसको मेंटेन करे, यानी कि यहाँ से कोई तकरीबन 5-1 रुपए। तो हमारे पास मैपल लीफ में यहाँ पे यानी कि 114 रुपए का जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। अब उसके पीछे का देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है। पॉजिटिव पैटर्न से मुराद होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट या जो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट है वो किस तरफ होगा। देखो यहाँ से एक भी पॉजिटिव पैटर्न जो है वो फेल नहीं हुआ, और जब ही ये पॉजिटिव पैटर्न फेल होगा तो मैपल लीफ के अंदर सेलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 144 सॉरी 114 पॉइंट का जो है 114 रुपए का जो है वो मैपल लीफ का नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये अपना पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट करते हुए जा रहा है। और जब तक ये 114 पॉइंट का जो है वो टारगेट अचीव नहीं करेगा तब तक इसमें कोई रिवर्सल बनता नहीं है, यानी कि वो सेलिंग साइड की पोजीशन बनती नहीं है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक है एचबीएल। तो इसको देख लेते हैं, इसके अंदर आज काफ़ी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव बना है। तो यहाँ पे हम ये वाली डिमांड यूज़ करेंगे, डिमांड से मुराद, और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस वाले लेवल पे यानी कि 224 या सॉरी 320 का जो है वो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये टच हुआ है और उसके बाद ये डाउन डायरेक्शन गया है। तो 320 इसका पहला टारगेट होगा और उसके बाद दूसरा टारगेट जो है वो 330 होगा। 330 का इसका जो है वो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि ये यहाँ से एक अच्छा इसको पुल बैक मिला था जिससे ये बहुत ही स्पीडी से नीचे गया। तो यहाँ पे एक जो है वो लिक्विडिटी जोन है 325 से लेकर 330 के दरमियान।
तो ये कोशिश करेगा कि अपना 330 जो है उसको मेंटेन करे, लेकिन पहले चूँकि मार्केट के अंदर अगर 188 से रिजेक्शन मिलती है तो ज़ाहिर-सी बात है इसको भी एक रिजेक्शन मिलनी चाहिए 188 के लेवल से, यानी कि इस लेवल से 320 से देन ये अपने आप को अप ट्रेंड लेके जा सकता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होगा 320, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास 330 इसका जो है वो दूसरा टारगेट होगा एचबीएल के पास। और मार्केट इसका वॉल्यूम की बात कीजिए, वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो हम अवॉइड करेंगे, अगर वॉल्यूम कम रहता है तो देन हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर से अब बाइंग आई है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उस वाले लेवल से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग सबसे ज़्यादा हुई होती है और उसके बाद बाइंग जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद आप जैसे ही वॉल्यूम को देख के ट्रेड करते हो, तो वहीं से जो है वो प्राइस रिवर्स कर जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे तीसरा स्टॉक है नेशनल फूड, इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसके अंदर काफ़ी एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव आया था। अब इस वाले लेवल पे ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है। इसको चाहिए ये एक सपोर्ट लेवल इसको मेंटेन करे और ये सपोर्ट लेवल कुछ ₹401 के करीब है। ये इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो कोई इसकी रीटेस्टिंग हुई नहीं है। तो 401 से लेके ₹399 तक इसमें दोबारा एंट्री के चांसेस जो है वो लिए जा सकते हैं। हाँ, इसकी सप्लाई जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, तो मार्केट में इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो स्मॉलेस्ट सप्लाई यूज़ करेंगे, स्मॉलेस्ट सप्लाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ₹399 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ₹390। तो मैक्सिमम साइड पे ये कोशिश करेगा कि अपना ये पूरी की पूरी सप्लाई का हाफ सप्लाई यूज़ करे, यानी कि 399 तक ये दोबारा पुल बैक जनरेट करे। और इसका जो मैं आपको ज़ोन मार्क कर देता हूँ, ये एक ज़ोन है जहाँ से इसकी रीटेस्टिंग अभी रहती है। तो ये एक लेवल है जहाँ से ये रीटेस्ट कर सकता है, यानी कि अपना एक पुल बैक बनाए। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये एक तरह का पैटर्न क्रिएट कर रहा है और ये एक एन पैटर्न है। यहाँ से रीड और उसके बाद अपना जो है वो मेंटेन करे, अपने आप को हाई बनाने की कोशिश करे 300, जो हमारे पास ये इसका पहला हाई था ₹438 का। लेकिन डायरेक्ट हाई तो बनाएगा नहीं, इसके लिए इसको रीटेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी और रीटेस्टिंग के लिए या तो ये 390 तक जा सकता है या 399 तक, लेकिन कोशिश यही करेगा ये तकरीबन 399 से ही अपने आप को रिवर्सल करे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है और डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ था, कोई लिक्विडिटी भी इसके नीचे ही जनरेटेड है। तो नेशनल फूड यहाँ पे कोशिश करेगा कि 399 का जो है वो लो लगाए, उसके बाद ये दोबारा यानी कि 399 को रिटेस्ट करे, उसके बाद ये अपना अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो हमें जो है वो यहाँ से जो नेशनल फूड है वो तकरीबन कोई 438 से 440 के दरमियान जो अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये हमारे पास कुछ स्टॉक्स थे और उसके बाद मैंने आपको कहा था एक बोनस टिप्स जो मैं आपको दूँगा, तो वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या थी। ये एक बोनस स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने खुद ये इंडिकेट किया है मार्केट के अंदर। तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव पैटर्न्स होते हैं, पॉजिटिव पैटर्न जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है किस तरफ होगा, अगर स्टॉक इस तरफ मूव करेगा तो किस तरफ जाएगा। हमारे पास जब भी कोई शार्पली मूव आता है मार्केट के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर शार्पली मूव आता है तो वो शार्पली मूव आपको ट्रैप करने के लिए आता है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये एक तरह का मूव आता है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं, यानी कि ये एक तरह का पॉजिटिव पैटर्न बनता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन भी मिलती है कि मार्केट जो है वो अब अप ट्रेंड रहेगा, लेकिन उसके बाद हमें रिवर्सल मिलता है और ये एक रिवर्सल नहीं होता, ये एक तरह की रीटेस्टिंग होती है और ये रीटेस्टिंग उसी वाले लेवल से होती है जहाँ से एकदम से मूव जो है वो जनरेट हुआ था। अब ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे देखो वही पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ है, यानी कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, दोबारा रीटेस्टिंग। उसके बाद ये एक मूव जनरेट हुआ, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, दोबारा रीटेस्टिंग। लेकिन इस वाले लेवल पे ये दोबारा वही पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है? दोबारा वही पैटर्न हुआ तो रीटेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इस दफ़ा रीटेस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, अगर रीटेस्टिंग होनी होती तो यहाँ पे इस तरफ डाउन साइड की जो है वो इसने वॉल्यूम फिल अप कर दिया है, डाउन साइड की लिक्विडिटी यानी ये फिल अप हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास इसका जो मूव है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो इस वाले लेवल से आने की चांसेस हैं, ₹5.54 से या यहीं से ही उठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक से मुराद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता है, सॉरी फेयर वैल्यू गैप है और ये इसको फिल अप कर चुका है या इसको एज अ रीटेस्टिंग के तौर पर यूज़ करेगा और उसके बाद ये अपने आप को अपर साइड लेके जाएगा।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस स्टॉक में एकदम से अपर साइड यानी कि एकदम से स्पाइक मूव आए, जबकि वो स्टॉक गिर रहा हो, तो वो एक रियल मूव नहीं होता, वो एक तरह का ट्रैप होता है, आपको फँसाने के लिए वो यूज़ किया जाता है। और जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है या एक मैं आपको यहाँ पे एफएनएल में कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अब किस तरह जो है वो ऑपरेटर यूज़ करता है अपने माइंड को और किस तरह जो है वो एक रिटेलर जो है उसका माइंड यूज़ होता है। हमारे पास ये यहाँ पे इस वाले लेवल पे एक ऑपरेटर की एंट्री है, इस वाले लेवल के नीचे, यानी कि ₹1.22 से नीचे एफएनएल नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो ये एक रीटेस्टिंग हुई है, ये एक रीटेस्टिंग कैंडल बनी है। तो अगर रीटेस्टिंग कैंडल यहाँ पे बनी है, अगर यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री है तो इसको यहीं से रिवर्सल आना चाहिए। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो देन फिर ऑपरेटर का लिक्विडिटी हंट होने के बाद ऊपर जाएगा। तो अब मैं मार्केट क्या करता है मैक्सिमम साइड पे जो ऑपरेटर है उसकी जो लिक्विडिटी यानी कि उसकी जो एंट्री है, उसकी एंट्री को रीटेस्ट करते ही ऊपर जाता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक है, उससे पहले या उसके बाद उसकी जो एंट्री है उसको हंट विदाउट हंटिंग के ही ऊपर जाता है। अगर उसको हंट कर लेगा तो फिर वो ऑपरेटर होगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। किस तरह मार्केट में देखो ये एक तरह का पॉजिटिव पैटर्न है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न है जो कि मार्केट के अंदर काम करता है। जो आपको इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से हमें जो है वो अपसाइड जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मूव आता है, फिर रीटेस्टिंग होती है। यहाँ से भी एकदम से मूव आया था, जबकि प्राइस का ट्रेंड जो है वो डाउन डायरेक्शन में था, एकदम से मूव आता है, रीटेस्टिंग होती है। रीटेस्टिंग के बाद दोबारा मूव आता है, दोबारा रीटेस्टिंग होती है। अब इसके बाद ऐसा ही मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मूव में भी डिले हो सकता है, थोड़ी देर बाद आ सकता है। अगर इस दफ़ा ये एक मूव आया तो ये एक आपकी एंट्री नहीं होगी, ये इसमें आप एग्ज़िट करेंगे। लाइक अगर इसमें हमारे पास ये एक मूव आता है कोई 1.60 1.62 तक का, तो ये हमारी एंट्री नहीं होगी बल्कि हमने यहाँ से एग्ज़िट करना होगा। क्योंकि यहाँ पे बार-बार अगर एकदम से पुल बैक आता है, तो इसका मतलब वो एक ट्रैप होता है और जैसे ही आस्ता-आस्ता कोई पॉजिटिव पैटर्न या कोई भी प्राइस किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, तो वो एक रियल प्राइस होता है, यानी कि अब वो अपवर्ड रहेगा, डाउन डायरेक्शन नहीं आएगा। लेकिन एक ऐसा स्पाइक आता है, तो इसका मतलब होता है ये एक ओरिजिनल ट्रैप है जिसमें आप फँसते हो और उसके बाद प्राइस जो थोड़ा-सा आपके फ़ेवर में जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये था वो एक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन की। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।